बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीबीसी के सभी स्टाफ के फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को ऑफिस छोड़कर निकल जाने को भी कहा गया, जबकि दोपहर की शिफ्ट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा गया है। दिल्ली कार्यालय में चल रही छापेमारी की जानकारी लंदन स्थित बीबीसी के मेन कार्यालय में भी दे दी गई है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि फिलहाल बीबीसी के दिल्ली से लेकर मुंबई ऑफिस तक में इनकम टैक्स की टीम का सर्वे चल रहा है। हालांकि इसे लेकर इनकम टैक्स के विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है सामने। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। समाचार संस्थाओं पर भी राजनीतिक हथौड़ा चलना शुरू। बीबीसी जैसी विश्वसनीय संस्था जिसने लगभग 2 सप्ताह पूर्व एक डॉक्यूमेंट्री जारी किया, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, उसके बाद दिल्ली और मुंबई के कार्यालय में इनकम टैक्स की छापेमारी, कार्यरत कर्मियों का मोबाइल तक जब्त करने की सूचना प्राप्त हो रही है। यह बताता है कि देश के अंदर में जो बैठी हुई हुकूमत है, पार्लियामेंट ऑन गोइंग सेशन चल रहा है, और ऐसे समय ऐसे कृत्य करके लोकतांत्रिक मूल्यों को तो रौंद ही रही है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के स्वायत्तता पर तो ग्रहण ही लगा दिया। जैसा कि आपको बता दें कि दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां बीबीसी ऑफिस पर आईटी विभाग का छापा पड़ा है। दरअसल आईटी विभाग यानी कि आयकर विभाग ने छापा कर रही है वहां पे, और वहां पे 60 से 70 टीम वहां पे मौजूद हैं जो लगातार रेड में जुटी है। जैसा कि आपको बता दें कि दिल्ली के बीबीसी दफ्तर पर आईटी का रेड पड़ा है, और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंवर अभिषेक जुड़ चुके हैं। कुंवर अभिषेक, बीबीसी के दिल्ली कार्यालय में आयकर विभाग की सर्वे चल रही है, फिलहाल क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, देश की राजधानी दिल्ली और देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई, बीबीसी के दोनों ही ठिकानों पर सुबह से ही आईटी डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी पहुंच गए थे, और ये इतना गोपनीय रखा गया कि किसी भी मीडिया हाउस को तमाम सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं मिली। जब ये रेड कह लीजिए या इसको, चूंकि अभी तक आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि क्या क्या रिकवरी हुई है और किस तरह की जानकारी वहां चल रही है। इतना जरूर है कि यहाँ पर जो जानकारी हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारे लोग साथ काम करते हैं, फील्ड में साथ काम करते हैं, बीबीसी में जो लोग कार्य कर रहे हैं, हालांकि उनके सबके फोन स्विच ऑफ है। फोन स्विच ऑफ होने से पहले उन्होंने बताया था कि तमाम अधिकारी आईटी डिपार्टमेंट के यहाँ पहुंचे और तमाम कागजात की छानबीन की जा रही है। देखिए, सब बड़ा सवाल, अगर आईटी के डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है, जिस पर आपत्ति जताई है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने, आईटी डिपार्टमेंट को अगर कुछ नहीं मिलता तो निश्चित तौर पर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई खामियां या अनियमितताएं मिलती हैं बीबीसी के अकाउंट्स में, तो निश्चित तौर पर आईटी डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो कार्रवाई करेगा। अभी तक की जो जानकारी है, तमाम अधिकारी अंदर हैं। जो कर्मचारी, जहां इस वक्त खड़ा हूं वहीं मेरे ठीक बीबीसी का ऑफिस है, ये कस्तूरबा गांधी केजी मार्ग उसको कहा जाता है, उस पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो जो तमाम अधिकारी आईटी के हैं वो उस वक्त उसी बिल्डिंग के अंदर हैं, और जितने भी कर्मचारी हैं उनके फोन ले लिए गए हैं, और जो कर्मचारी शिफ्ट के लिहाज से जिस वक्त ऑफिस में आते हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है, लेकिन अंदर से बाहर जाना जो कर्मचारी उनको नहीं जाने दिया जा रहा, उनके फोन सब रख लिए गए हैं, और तमाम कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क और जितने भी कागजात जो इनके ऑफिस में है, जो आईटी से संबंध, जो पेमेंट से संबंध, जो पेमेंट के संबंधित है, उन सब की जानकारी आईटी डिपार्टमेंट को काफी दिनों से थी, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। और आज उनका मिलान आईटी डिपार्टमेंट कर रहा है इनकी इनकम से। तो ऐसे में क्या कुछ निकल के आएगा, ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन दोनों ही ठिकानों पर बीबीसी के दोनों ही ऑफिस, राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, दोनों ही जगह से ही दर्जनों अधिकारी आईटी डिपार्टमेंट के ये कर रहे हैं। जी,
कुंवर, सर्वे को लेकर राजनीतिक उठापटक भी तेज हो गई है। कांग्रेस इस सर्वे को लेकर केंद्र सरकार को घेरती नजर आ रही है। पहले डॉक्यूमेंट्री बैन, फिर बीबीसी के कार्यालय में छापेमारी। तो कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि देश में अघोषित आपातकाल चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों की दबिश और भी विवाद करने वाली हो गई है। जैसे आईटी डिपार्टमेंट की रेड कह लीजिए, छानबीन कह लीजिए, या उनकी जो अधिकारी हैं जो वो जिन सवालों के जवाब चाहते हैं वो सवाल यहाँ ढूंढने आए हैं। जैसे ये कार्रवाई शुरू हुई, जयराम रमेश जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, प्रवक्ता है, राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, वो तुरंत मीडिया के सामने आए, एक बयान दिया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उससे भी इस बात की निंदा की गई कि जो आपातकाल जैसी पूरे देश में सिचुएशन है, अघोषित आपातकाल है, कांग्रेस निश्चित तौर पर इसका विरोध कर रही है। देखिए, आईटी जो बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसको भारत सरकार ने देश में बैन भी कर दिया, उसको लेकर भी कांग्रेस काफी मुखर रही है। तमाम विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया, तमाम तरह के आरोप लगाए, और ये जो कार्रवाई आज आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है, कांग्रेस का ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये उस बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 के गुजरात दंगे को लेकर जो बनाई थी, उसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। यानी कि बदले की राजनीति, बदले की कार्रवाई आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार कर रही है। सबसे बड़ा सवाल देखिए, अगर आईटी डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है, अगर इसमें कुछ गलत नहीं है, बीबीसी के खाते तमाम क्लीन है, उन्होंने किसी तरह का आईटी डिपार्टमेंट के साथ धोखाधड़ी नहीं की है, तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। देश में जितनी भी एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। आईटी डिपार्टमेंट अगर इस वक्त उनको लग रहा है कि किसी तरह की अनियमितता इनके खातों में हो सकती है पेमेंट के माध्यम से, तो आईटी डिपार्टमेंट अपनी जानकारी कर रहा है। अगर उसमें कुछ नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर बीबीसी से किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी और सोशल चैनल को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें कोई खोट मिलता है, किसी तरह की इसमें जालसाजी मिलती है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जो कानून है उसके तहत बीबीसी पर, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कंपनी है, उस पर उसके तुरंत बाद कांग्रेस ने उसका आरोप हासिल किया, जेपीसी की मांग की गई, तो उसमें तो आपत्ति नहीं थी कि एक विदेशी जो एक एजेंसी है वो अडानी की ग्रुप पर कोई रिपोर्ट छाप रही है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं थी। विपक्ष ने उसको हाथों हाथ किया और निश्चित तौर पर सरकार को भी घेरते नजर आया। लेकिन जब बीबीसी पर आईटी डिपार्टमेंट की एक स्वतः एक खुद एक जो है वो कंडक्ट करता है, अपनी तमाम सर्वे कंडक्ट करता है, तमाम रेड कंडक्ट करता है, देश में जितनी भी जो अनियमितताएं होती है पैसों को लेकर, उनको लेकर उनकी पैनी नजर रहती है आईटी डिपार्टमेंट की, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खासकर कांग्रेस, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया है सीधे तौर पर, तो आईटी डिपार्टमेंट की इस जो कार्रवाई है उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई इसमें दस्तावेज में कोई अनियमितता मिलती है तो निश्चित तौर पर भारतीय कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कुछ नहीं मिलती तो ये बाइज्जत बरी होंगे। आईटी टीम यहाँ से चलकर अपने ऑफिस में चली जाएगी, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने सीधे तौर पर, और कांग्रेस तब से ही मुखर है, मैं आपको बता दूं, जब से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद हुआ, जब से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार ने बैन किया, तभी से कांग्रेस ये कह रही थी कि देश में अघोषित आपातकाल है। ये कोई पहला मौका नहीं है, तमाम मौकों पर ईडी की जब किसी भी राजनेता पर या किसी भी कंपनी पर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ये कहती है कि ये आपातकाल जैसी सिचुएशन है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि इस पूरी कार्रवाई के बाद जब शाम को या कब तक ये कार्रवाई चलती है, आईटी डिपार्टमेंट कब तक पूरे खातों की छानबीन करता है, उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है, ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल अंदर किसी संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन तमाम अधिकारी, आईटी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो दोनों ही ठिकानों पर, दिल्ली और मुंबई, लगातार अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जी कुंवर, जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार ये भी कह रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, आखिरकार विपक्ष में इस सर्वे को लेकर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि आखिर इस सर्वे को लेकर इतनी बौखलाहट क्यों है विपक्ष में? ये एक रूटीन सर्वे भी तो हो सकता है ना। निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया। ये एक रूटीन सर्वे होता है और आईटी डिपार्टमेंट तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं, तमाम उद्योगी घराने हैं या किसी भी कोई बिजनेस फर्म हो, उसके समय समय पर अपने तमाम माध्यम से, चाहे वो लेबर लॉज हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट हो, तमाम विभाग अपनी अपनी छानबीन करते रहते हैं। तो इसमें कोई तूल देने वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस फ्रंट फुट पर किसी को खेल रही है, 2024 आने वाले दिनों में चुनाव है,
नहीं अपने हाथ से जाने देना चाहता है, जिसमें सरकार को घेरा जा सकता है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को घेरा जा सकता है। तो ऐसा कोई भी मौका डिपार्टमेंट उस तरह की चीजों को सीधे तौर पर देखता है। सरकार के राजस्व में कोई हानि तो नहीं हुई, किसी ने दस्तावेज में फोर्जरी कर सरकार के जो सरकार का जो राजस्व है उसको तो हानि नहीं पहुंचाई। तो ये डिपार्टमेंट की स्वायत्ता, अपने उनके निजी अधिकार है, उन अधिकारों के तहत ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन चूंकि विपक्ष हाशिए पर है और कोई भी ऐसा मुद्दा विपक्ष अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है जिसमें सरकार को घेरा जाए, और चूंकि ये मुद्दा बड़ा इसलिए भी हो गया, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी हालिया में ही बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री देश में प्रसारित की गई थी उस पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया। केंद्र सरकार का सीधे तौर पर कहना था कि इसमें जो भी तथ्य है वो गलत है, गुमराह करने वाले हैं, और जो कॉलोनियल माइंडसेट है बीबीसी का, क्योंकि बीबीसी ब्रिटिश एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है, वो तब से उन तमाम देशों में काम करती है जब से अंग्रेजों ने, यूके ने हमारे देश पर भी लगभग 200 साल कब्जा किया। तो बीबीसी एक महत्वपूर्ण न्यूज एजेंसी हुआ करती थी। तो कॉलोनियल माइंडसेट के साथ बीबीसी काम करती है, ऐसा सरकार का मानना है, और विपक्ष को सिर्फ इसी बात से आपत्ति है। उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि सरकार किसी भी संस्था को अपना एक स्वतंत्र माहौल में काम नहीं करने देना चाहती। वो अपने कानून, अपनी ताकत के जोर पर तमाम लोगों के जो कार्य क्षेत्र हैं उनको बाधित करना चाहती है। ये आरोप विपक्ष का सीधे तौर पर सरकार है। सरकार का ये कहना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, वो स्वायत्त डिपार्टमेंट है। उनको जो जानकारी अपने सूत्रों से मिलती है उसके हिसाब से वो कार्रवाई करते हैं। और आज भी जो छानबीन चल रही है, ये रेड है, ये छानबीन है। अभी कोई औपचारिक सरकार की तरफ से या आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से औपचारिक बयान इस पर नहीं आया। क्या कुछ रिकवरी हुई है वो भी अभी देखना बाकी है। लेकिन निश्चित तौर पर हाहुल्ला जो हो रहा है वो सिर्फ राजनीति गलियारों में हो रहा है। जी, या तमाम जानकारी की फिलहाल आप इस खबर पे बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जैसे कि आपको बता दें कि दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां दिल्ली स्थित बीबीसी के दफ्तर पर आईटी का छापा पड़ा है और इसे लेकर सियासत भी गर्म हो चुकी है। कांग्रेस ने इसे आपातकाल बताया है, वहीं इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी लगातार जदयू की तरफ से बयान सामने आया है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि कुछ आधिकारिक बयान सामने आते हैं कि नहीं आईटी विभाग की तरफ से।